जय हिंद दोस्तों। मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीके के टॉप 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यह दोस्तों किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन सेकंड इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन थर्ड फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या ऑप्शन फोर्थ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट ईडन गार्डन स्टेडियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी ईडन गार्डन स्टेडियम जो है दोस्तों वो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। अगर बात करें कहाँ है तो यह दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट अर्जेंटीना, ऑप्शन सेकंड सैंटियागो, ऑप्शन थर्ड कराकस, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी वेनेजुएला की राजधानी है जो दोस्तों वो कराकस है। यहाँ अगर बात करें कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर सैंटियागो बात करें यह किसकी राजधानी है तो चिली दोस्तों, चिली देश की राजधानी सैंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? यानी वायुमंडल में दोस्तों जो 5 परत होती हैं उसमें किस परत में दोस्तों किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आयन मंडल, ऑप्शन सेकंड क्षोभ मंडल, ऑप्शन थर्ड समताप मंडल या ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हवाई जहाज जो हैं दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्षोभ मंडल की तो क्षोभ मंडल में दोस्तों ओजोन परत जो है दोस्तों वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, निम्न में से कौन सा भारत का ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन फर्स्ट एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन सेकंड कांडला बंदरगाह, ऑप्शन थर्ड कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन फोर्थ पारादीप बंदरगाह। तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें ऑप्शन सेकंड कांडला बंदरगाह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। बात करें कांडला बंदरगाह है कहाँ पे तो ये गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में है। कोच्चि बंदरगाह दोस्तों केरल में है। पारादीप बंदरगाह की बात करें दोस्तों ये उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सेकंड सिंपल मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन थर्ड स्विच मोड पावर सप्लाई या ऑप्शन फोर्थ सिंगल मोड पावर सप्लाई। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट स्विच मोड पावर सप्लाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी एसएमपीएस का पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? यानी कि यहाँ पूछा गया कौन सी घटना नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है मानटेंगी चेम्सफोर्ड की सुधार की घोषणा, ऑप्शन सेकंड रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ, ऑप्शन थर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऑप्शन फोर्थ बंगाल विभाजन हुआ। तो इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फोर्थ बंगाल विभाजन हुआ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों बंगाल विभाजन की घटना है जो वो 1919 में नहीं हुई थी। यानी तो कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1905 ईस्वी में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें कहाँ हुआ था तो ये दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सेकेंड अनुच्छेद 54, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 61, ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 53। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अनुच्छेद 52 में दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अरावली श्रृंखला, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी हिमालय। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अरावली श्रृंखला है जो दोस्तों वो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें कि हिमालय जो है, हिमालय दोस्तों भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कौशाम्बी, ऑप्शन सेकेंड सारनाथ, ऑप्शन थर्ड बोध गया या ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनकी एज पूछी गई, यानी कितने वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है 16 वर्ष, ऑप्शन सेकेंड 30 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 29 वर्ष या ऑप्शन फोर्थ 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब है। तो ऑप्शन थर्ड जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प नीति किसने लागू की थी? यानी दोस्तों पूछा गया कि हड़प की नीति जो लागू की गई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिटन द्वारा, ऑप्शन सेकेंड कैनिंग द्वारा या ऑप्शन थर्ड डलहौजी द्वारा या ऑप्शन फोर्थ वेलेजली द्वारा। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हड़प की नीति जो दोस्तों लागू की गई थी वो डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन फर्स्ट 1943, ऑप्शन सेकेंड 1919, ऑप्शन थर्ड 1945 या ऑप्शन फोर्थ 1946। अगर दोस्तों हम बात करें कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 1946 ईस्वी में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन फर्स्ट 1915, ऑप्शन सेकेंड 1927, ऑप्शन थर्ड 1943, ऑप्शन फोर्थ 1919। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 1919 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 1919 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों किस देश से लिए गए हैं? यानी कि भारतीय संविधान में जो दोस्तों डीपीएसपी हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डीपीएसपी। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो किस देश से लिए गए हैं ये बताना है आपको। तो ऑप्शन फर्स्ट है इंग्लैंड, ऑप्शन सेकेंड आयरलैंड, ऑप्शन थर्ड कनाडा या ऑप्शन फोर्थ यूएसए। दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड आयरलैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो दोस्तों वो भारतीय संविधान में आयरलैंड द्वारा ग्रहण किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें कि यूएसए से क्या लिया गया है तो मूल अधिकार हैं जो दोस्तों मूल अधिकार
यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सर क्रीक, ऑप्शन सेकेंड किवथु बलांगू, ऑप्शन थर्ड इंदिरा कॉल, या ऑप्शन फोर्थ इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवथु बलांगू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बलांगू कर लेना। ठीक है, किवथु बलांगू है, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ARP यानी अरुणाचल प्रदेश। अगर दोस्तों हम सरक्रीक की बात करें तो ये दोस्तों गुजरात में है। अगर गुजरात में है तो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कॉल की अगर बात करें तो यह सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो यह सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन सेकेंड गुजरात मैदान, ऑप्शन थर्ड कोरोमंडल तटीय मैदान, और ऑप्शन फोर्थ मालाबार तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी भारत के पूर्व तटीय मैदान का नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हाजीपुर, ऑप्शन सेकंड सिकंदराबाद, ऑप्शन थर्ड मुंबई, ऑप्शन फोर्थ प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फोर्थ प्रयागराज इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट राजाजी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सेकेंड ओरंग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन थर्ड कामलांग टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन फोर्थ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन थर्ड दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कामलांग टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें ये किस स्टेट में है तो कामलांग टाइगर रिजर्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें कि ओरंग टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है तो ये असम में है दोस्तों। राजाजी टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 64 योगिनी मंदिर दोस्तों कहाँ है। ऑप्शन फर्स्ट उज्जैन, ऑप्शन सेकेंड खजुराहो, ऑप्शन थर्ड इंदौर, ऑप्शन फोर्थ भोपाल। अगर दोस्तों हम इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी 64 योगिनी मंदिर है जो दोस्तों वो खजुराहो में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन फर्स्ट पटियाली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड कटक उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड कुसुमपुर पटना, या ऑप्शन फोर्थ महू मध्य प्रदेश में है जो कि। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो दोस्तों आर्यभट्ट थे प्रसिद्ध गणितज्ञ वो कुसुमपुर पटना के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट फुलर झील, ऑप्शन सेकेंड गोविंद सागर झील, ऑप्शन थर्ड राणा प्रताप सागर झील, ऑप्शन फोर्थ बैकाल झील। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड गोविंद सागर झील इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो गोविंद सागर झील है। अगर दोस्तों हम बात करें कि यह झील किस नदी पर है तो यह सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22,
दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट जल संभर, ऑप्शन सेकंड जल विभाजक, ऑप्शन थर्ड दोआब या ऑप्शन फोर्थ तराई। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो दो नदियों के बीच की दोस्तों उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? यानी सूर्य से सबसे दूर दोस्तों कौन सा ग्रह है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शनि, ऑप्शन नंबर सेकेंड बृहस्पति, ऑप्शन नंबर थर्ड वरुण, ऑप्शन नंबर फोर्थ अरुण। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सूर्य से अगर दूरी के अनुसार देखें तो सबसे दूर दोस्तों वरुण ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है तो इस समय दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 है। अगर इसमें बात करें कि कौन कौन से ग्रह हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, यह ग्रहों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में रेलों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? ऑप्शन फर्स्ट चीन, ऑप्शन सेकंड भारत, ऑप्शन थर्ड अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ रूस। अगर दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी विश्व में दोस्तों जो रेलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है यानी सबसे बड़ा जाल है वो अमेरिका देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट पंपास, ऑप्शन सेकंड प्रेरीज, ऑप्शन थर्ड वेल्ड, ऑप्शन फोर्थ सवाना। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंपास इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दक्षिण अमेरिका के जो दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है तो ये उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाना अगर घास के मैदान की बात करें तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि दोस्तों जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आर्द्रभूमि संरक्षण, ऑप्शन सेकंड जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट है जूल, ऑप्शन सेकेंड न्यूटन, ऑप्शन थर्ड कैलोरी या ऑप्शन फोर्थ केल्विन। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है तो ऑप्शन फर्स्ट जूल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है दोस्तों जूल होता है। अगर यहाँ बात करें हम कि न्यूटन किसका मात्रक है तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर कैलोरी की बात करें तो कैलोरी दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक होता है। केल्विन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यह ताप का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है निम्न दाब, ऑप्शन सेकेंड निम्न घनत्व, ऑप्शन थर्ड निम्न तापमान या ऑप्शन फोर्थ निम्न श्यानता। तो अगर हम इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब की बात करें ऑप्शन सेकेंड निम्न घनत्व इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न घनत्व के कारण दोस्तों बादल हमें वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट अपवर्तन, ऑप्शन सेकेंड प्रकीर्णन, ऑप्शन थर्ड पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन फोर्थ व्यतिकरण। अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन थर्ड पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी प्रकाशीय फाइबर जो होता है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन फर्स्ट लेंस की क्षमता, ऑप्शन सेकेंड लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन थर्ड प्रकाश की तीव्रता, या ऑप्शन फोर्थ प्रकाश की क्षमता। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि लेंस की क्षमता की इकाई दोस्तों डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन थर्ड भारतीय सांख्यिकी संस्थान, या ऑप्शन फोर्थ नीति आयोग। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यानी दोस्तों एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरा तरफ उसका स्टेट दिया गया है कि यह दर्रा इस स्टेट में है या नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन सेकेंड लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ पालघाट दर्रा केरल। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट नाथुला दर्रा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी नाथुला दर्रा दोस्तों जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ना होकर यह है सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, किस स्टेट में है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी लिपुलेख दर्रा जो दोस्तों है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी अरावली श्रृंखला से निकलती है? यानी दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरावली श्रृंखला से निकलती है, ये पता होना चाहिए आपको। और इसके बाद देखिए आगे कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सी नदी अरावली श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन फर्स्ट लूनी नदी, ऑप्शन सेकेंड चंबल नदी, ऑप्शन थर्ड साबरमती नदी, ऑप्शन फोर्थ बनास नदी। तो अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लूनी नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी लूनी नदी दोस्तों जो है वो अरावली श्रृंखला से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत पहली बार गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सेकंड पाँचवीं, ऑप्शन थर्ड छठी, या ऑप्शन फोर्थ सातवीं। तो अगर इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब की बात करें ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। अगर बात करें कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो 1974 से दोस्तों 78 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? यानी भारत की बात हो रही है दोस्तों कि खारे पानी की झील भारत के किस राज्य में है जो सबसे बड़ी है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ तेलंगाना। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी उड़ीसा स्टेट में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात करें कि झील का नाम क्या है तो दोस्तों उड़ीसा में कौन सी झील है? सभी को पता होगा, चिल्का झील। चिल्का झील है दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कहाँ से लिए गए हैं तो कहाँ से? सभी पता होगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से लिए गए। अब इसमें पूछा गया कि वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन फर्स्ट है भाग 1, ऑप्शन सेकेंड भाग 2, ऑप्शन फोर्थ भाग 3, सॉरी दोस्तों ऑप्शन थर्ड भाग 3 और ऑप्शन फोर्थ भाग 4। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट पेरियार नदी, ऑप्शन सेकेंड नीला नदी, ऑप्शन थर्ड मणिमाला नदी, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी पेरियार नदी जो है दोस्तों वो केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट इंग्लैंड, ऑप्शन सेकेंड रूस, ऑप्शन थर्ड चीन, ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड रूस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में जो दोस्तों मूल कर्तव्य वर्णित हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें कि अमेरिका से क्या लिया गया तो यहाँ से दोस्तों मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड गोवा, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ गुजरात। अगर दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, जो कि करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों जो कर्म योद्धा पुस्तक जो लिखी गई थी वो किसके जीवन पर आधारित है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कर्म योद्धा पुस्तक जो है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,